ये वीडियो है फॉर चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट फॉर क्लास 10th। तो फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो में पीएच। पीएच में जो ये पी होता है ये स्टैंड करता है फॉर वर्ड पोटेंस और जर्मन में इसका मतलब होता है पावर। तो पोटेंस वर्ड का मतलब होता है पावर। तो पीएच क्या हुआ? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये पीएच है जिसकी वैल्यू को देखकर आप बताते हो कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। पीएच की वैल्यू पीएच स्केल की मदद से मेजर की जाती है। पीएच स्केल आपको बताता है हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को। स्केल से हमें वैल्यू का पता लगता है और वैल्यू से हमें उस सॉल्यूशन के नेचर का पता लगता है कि वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब जो पीएच स्केल है वो शुरू होता है 0 से एंड ख़त्म होता है 14 से और बीच में मैं लिखा है 7। आप जब इस तरफ जाएंगे तो ये नेचर एसिडिक का होगा और ये नेचर बेसिक का होगा। एसिडिक नेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता है और बेसिक नेचर इस तरफ धीरे धीरे इंक्रीज होता है। यानी यहाँ पर है थोड़ा कम एसिडिक और ज़्यादा एसिडिक और एसिडिक नेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी यहाँ से एसिडिक नेचर यहाँ तक सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा, कम और ज़्यादा एंड सबसे ज़्यादा। यानी इस तरफ आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, इस तरफ बेसिक नेचर कम और ज़्यादा यानी बेसिक नेचर आपका इस तरफ इंक्रीज होता है। ये है पीएच स्केल के बारे में। अब मैं आपको कुछ पीएच की वैल्यूज़ हैं, कुछ आपके चीज़ें हैं जिनकी पीएच की वैल्यू आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज गैस्ट्रिक जूस जो आपके स्टमक में होता है, इसका पीएच होता है अबाउट 2। लेमन जूस जैसे कि नींबू का जूस जो होता है 2.2, पीएच उसका इतना होता है। प्योर वाटर और ब्लड उसका होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। पीएच पेपर की मदद से आप बता सकते हो कि आपके सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू क्या है और वो किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, किस नेचर का है, आप पीएच की मदद से पता लगा सकते हो। नाउ अब कुछ टर्म्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। एसिड और बेसिस हमेशा पानी के अंदर ही डिसोसिएट करते हैं, हमेशा पानी के अंदर ही वो टूटते हैं और अपने आयंस देते हैं। एसिड देता है H+ आयन एंड बेस देता है OH नेगेटिव आयंस। एसिड और पानी का रिएक्शन करोगे तो आपको हाइड्रोनियम आयन भी मिल सकते हैं। अब है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स हैं जो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा H+ आयन देती है। यानी जो एसिड्स बहुत ज़्यादा H+ आयन देगी वो एसिड कहलाएगी स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड्स वो एसिड्स होती हैं जो बहुत कम H+ आयन देती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, एसिटिक एसिड। और ये वीक है क्योंकि ये H+ आयन बहुत कम देती है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेसिस वो है जो बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज वीक बेसिस। ये वो बेसिस होते हैं जो बहुत कम OH नेगेटिव आयन देते हैं। एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो वीक है वो चीज़ें कम देंगे और जो स्ट्रॉन्ग है वो चीज़ें ज़्यादा देंगे। यानी अगर एसिड्स वीक हैं तो वो H+ आयन कम देंगी और स्ट्रॉन्ग वाली एसिड्स ज़्यादा H+ आयन देंगी। वीक बेस कम OH नेगेटिव आयन देंगे एंड स्ट्रॉन्ग बेस
काफ़ी ज़्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हैं। तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो भी लाइफ है, उसके अंदर पीएच की काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। पीएच में कोई भी चेंज आएगा तो वो हर एक चीज़ की वर्किंग पे असर डालेगा। पहला टॉपिक है इसके अंदर इम्पोर्टेंस के अंदर एक सब टॉपिक है पहला, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। हमारी बॉडी जो होती है उसको भी एक पीएच चाहिए होता है, एक पीएच रेंज है जिसके अंदर हमारी बॉडी में एक पीएच रेंज होती है जो है 7 to 7.8। इसी पीएच रेंज के अंदर हमारी बॉडी काम करती है। अगर बॉडी का पीएच ज़्यादा या कम होता है, यानी अगर पीएच इस रेंज में नहीं रहता तो बॉडी की वर्किंग पे असर पड़ता है। नेक्स्ट इज एसिड रेन। जब आपका रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तब उस रेन को कहा जाता है एसिड रेन। अब एसिड रेन हुई, उसका पानी रिवर्स के अंदर फ्लो करेगा, तो रिवर्स का जो पीएच है, रिवर वाटर का जो पीएच है वो कम हो जाएगा। और जैसे ही वो पानी का पीएच कम होगा तो जो भी उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ है उसकी सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, यानी एक्वेटिक लाइफ काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट सब टॉपिक है पीएच ऑफ द सॉइल। अब सॉइल का भी पीएच काफ़ी मैटर करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। प्लांट को भी एक प्रॉपर पीएच चाहिए जिसके अंदर वो अच्छे से ग्रो करता है। काफ़ी सारे सॉइल्स का जो पीएच होता है वो 3.5 और 10 के बीच का होता है। अब देखिए, जैसे कि अगर जहाँ बारिश बहुत होती है वहाँ का जो पीएच होता है वो रेंज करता है 5 to 7 के बीच। जो एरिया सूखा है उसका पीएच होता है 6.5 to 9 की रेंज में, यानी पीएच अलग अलग एरिया का अलग हो जाएगा। सॉइल का जो पीएच होता है वो सॉइल बैक्टीरिया, सॉइल स्ट्रक्चर, इन सब को इफ़ेक्ट करता है, इन सब पे असर डालता है। और ये सारे फैक्टर्स किसको असर करते हैं? प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए पीएच का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका थर्ड सब टॉपिक है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है और वो HCl जो होता है वो खाने की डाइजेशन में हेल्प करता है। आपके स्टमक में म्यूकस होता है, वो म्यूकस आपके स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट रखता है। अब इनडाइजेशन होता है। इनडाइजेशन आपका जब स्टमक में पेन होता है, आपको पेट में दर्द होता है, तो वो इनडाइजेशन कहलाता है। जब इनडाइजेशन होता है तब स्टमक के अंदर खूब सारी एसिड बनती है और इसी वजह से आपको स्टमक में पेन और इरिटेशन होता है। इससे रिलीफ पाने के लिए हम लेते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स बेसिस होते हैं जो इस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और आपको रिलीफ देते हैं। एंटासिड का एक एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला है ये एक माइल्ड बेस होता है जो आपके जब ये स्टमक में पेन होता है इसमें रिलीफ करता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। देखिए, आपके दांतों में भी सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच अलग हो जाता है, यानी मुंह का पीएच आपका चेंज हो जाता है। जब पीएच जो मुंह का है अगर वो 5.5 से कम हो जाए तब दांतों का सड़ना शुरू होता है, टूथ डिके स्टार्ट होता है। हमारे पास होता है हमारे टीथ में एक इनामल होता है, टीथ इनामल होता है जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ये पानी में डिज़ोल्व नहीं करता, पर जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब ये खराब होना शुरू करता है। देखिए,
आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद मुंह में जो भी खाने के पार्टिकल्स हैं या जो चीनी के पार्टिकल्स हैं या चॉकलेट्स हैं जो भी हैं वो आपके मुंह में रह जाती हैं। उस खाने के ऊपर आपका बैक्टीरिया आता है और उस खाने या शुगर की चीज़ों को बैक्टीरिया तोड़ देता है। इनके टूटने से बनता है एसिड और इस एसिड की वजह से ही जो दांत होते हैं उनमें डिके शुरू हो जाता है। अब कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए? जब भी आप खाना खाते हो तो उसके बाद अपने मुंह को साफ किया करो, आप कुल्ला किया करो। एंड सेकेंड, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट एक बेस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और आपके दांतों को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। अब इस टॉपिक में लास्ट सब टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। जब आपको मधुमक्खी काटती है या चींटी काटती है तो आपको एकदम पेन होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर इंजेक्ट करती है एसिड और इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। एसिड को जो ये पेन आपको होता है एसिड की वजह से, इसे रिलीफ पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है माइल्ड बेस। इससे आपको रिलीफ पहुंचता है। नेक्स्ट है नेटल लीव्स। नेटल लीव्स होती हैं, यानी नेटल एक प्लांट होता है जो नॉर्मली जंगल में पाया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें थोड़े से हेयर्स होते हैं, वो स्टिंकिंग हेयर्स होते हैं और जैसे उस हेयर से कोई गलती से छू ले तो उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि ये डालती हैं मेथनोइक एसिड और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। नेटल एक हर्बेशियस प्लांट होता है। अब नेचर में जहाँ नेटल प्लांट ग्रो करता है उसी के बिसाइड एक डॉग प्लांट भी ग्रो करता है। अगर नेटल लीव्स से आपको दर्द होता है तो डॉग प्लांट की लीव्स को लेकर जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ रब करना चाहिए और इससे आपको मिलता है रिलीफ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।